इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। प्लीज इन सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से करना और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या फिर जो जिनके आंसर्स आप नहीं दे पाए उनको आप नोट डाउन भी करते रहना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज बाबर बॉर्न? बाबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान और ऑप्शन डी इंडिया। तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो स्टूडेंट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन इज, सिराजुद्दौला वॉज डैश ऑफ अलीवर्दी खान। सिराजुद्दौला और अलवर्दी खान का क्या रिलेशन था? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी ग्रैंडसन, ऑप्शन सी नीस और ऑप्शन डी ब्रदर इन लॉ। बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी ग्रैंडसन। सिराजुद्दौला वॉज ग्रैंडसन ऑफ अलीवर्दी खान। ठीक है, जो सिराजुद्दौला था वो अलीवर्दी खान का पोता था। ऑप्शन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द ऑथर ऑफ रेकित ए अलमगिरी? ऑप्शन ए ईश्वर दास, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी दारा सिकौन और ऑप्शन डी मुल्ला दौद। तो राकत ए अलमगिरी किसने लिखी थी या फिर उनके ऑथर कौन है? ऑप्शन ए ईश्वर खान। आइए, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी औरंगजेब। रेकत ए अलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई? औरंगजेब। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? किसने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी थॉमस म्यूरे, ऑप्शन सी वैलेंटाइन शेरॉल और ऑप्शन डी विलियम जेवली। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी वैलेंटाइन शेरॉल। वैलेंटाइन शेरॉल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया। Let's come to question number 5. The president of Indian National Congress at the time of partition of India was? इंडिया के पार्टीशन के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। पार्टीशन के टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सो स्टूडेंट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। JB Kripalani was the president of Indian National Congress at the time of partition of India. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. When was non-cooperation movement called off? Non-cooperation movement कब खत्म हुई? ऑप्शन बी 12 फरवरी 1922, ऑप्शन बी 20 फरवरी 1922, ऑप्शन सी 19 फरवरी 1922 और ऑप्शन डी 28 फरवरी 1922। बताइए when was non-cooperation movement called off, कब खत्म हुई? So the right answer will be option A. 12 फरवरी 1922 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुई। ठीक है, स्टूडेंट्स कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। इट इज अ फ्रेजल वर्ड। ओके, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु accompanied भगत सिंह टू बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली इन दिल्ली? दिल्ली में केंद्र विधानसभा में बम गिराने के लिए भगत सिंह किसके साथ गए थे? ऑप्शन ए CS आजाद, ऑप्शन बी बाबा जतिन, ऑप्शन सी बी दत्ता और ऑप्शन डी परमानंद। सो स्टूडेंट द राइट आंसर विल बी बी दत्ता। ठीक है, सो बी दत्ता accompanied भगत सिंह टू बॉम्ब एट द सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली इन दिल्ली। नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 इज, एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटेड बाय? दूसरे गोल में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? स्टूडेंट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट किया। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी जॉन मैकफर्सन, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन एंड ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजरी। So student, the right answer will be option C. Lord Irwin was the Governor General of India during the launch of civil disobedience movement. चलो अब बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन। Who was the first woman president of the Indian National Congress? INC की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर एंड ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस पूरी सीरीज का। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह याद कर लेना और कल भी ऐसे कुछ
क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, उनका आंसर भी आप साथ साथ करते रहना। ओके, थैंक्स फॉर द डे।